समानता हमारी इसमें हो गई, इसलिए आपको बोध कैसे होगा? न कलयुग में भी सत्य था, उसका भी बोध नहीं। त्रेता में भी त्याग था, सदाचार था, वैराग था, द्वापर में भी था, और सतयुग में तो सत्य था ही। उसमें सब करतार के सब बोधक स्वरूप थे, सभी नर नारी, सबकी आत्माओं का कल्याण था, वो तो था ही। लेकिन इन तीनों युगों में, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें तो हमने अपने मन और बुद्धि को जब इन सब आसार वस्तुओं में लगा दिया तो हम उसके आदि बन गए, स्वभाव पड़ गया। अब हमारा मन, बुद्धि और चित्त इधर से हटता नहीं है। इसमें काम, इसमें क्रोध, इसमें लोभ, इसमें मोह, इसमें अहंकार, इसमें हम रत रहते हैं, ये समझने नहीं देते हैं। जब ये बुद्धि को जागने नहीं देंगे, विवेक नहीं होने देंगे, समझने नहीं देंगे, तो फिर जीवात्मा बेचारी क्या करेगी? उसके लिए तो मन की मदद, उसके लिए बुद्धि की मदद, उसके लिए चित्त की मदद जीवात्मा को चाहिए। अब ये हटते नहीं है तो मदद उसको कैसे मिलेगी? इस संसार में फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं, इनका विकल्प करते हैं, इनके लिए सोचते हैं, इनके लिए चिंतन करते हैं, इनके लिए धरते हैं, फिर इनका प्रलय हो जाता है, फिर इसको बनाते हैं। तो ये सब चीजें आसार, इन्हीं आसार वस्तुओं को शरीर रक्षा के लिए, क्योंकि शरीर भी आसार है, इस आसार शरीर में जीवात्मा जो प्रभु की चेतन शक्ति है, इस शरीर, आसार शरीर के द्वारा यदि मन को इन जड़ वस्तुओं से, माया की छाया से हम हटा लेते और थोड़ा सा महापुरुषों से वो वेद, युक्ति लेकर, रास्ता लेकर और धीरे धीरे कुछ उसमें दे देते तो फिर हम चेतन में प्रवेश हो जाते, तो चेतन स्थान पर खड़े होते। आज इन वस्तुओं को हम भोजन के रूप में मानते हैं। अनाज दो, सब्जी दो, फल दो, दूध दो, घी दो, ये कपड़े दो शरीर की रक्षा के लिए। लेकिन चेतन सृष्टि में जब आप प्रवेश हो जाते हैं, लिंग सृष्टि में, तो ये सब भोजन आपके खत्म, क्षणिक हो जाते। वो आपको एक अस्थाई 1000 बरस का भोजन आपको मिल जाता, वो 1000 बरस का है। ये क्षणिक भोजन शरीर रक्षा के लिए 60 बरस यानी 100 बरस का है, वो 1000 बरस का है। वहाँ भोजन सुगंधी का है, यहाँ भोजन सुगंधी लोगे तो जीवित नहीं रह सकते हो। यहाँ तो दूध, घी, अनाज, फल फ्रूट चाहिए तो शरीर चलेगा। लेकिन जब लिंग शरीर, देव शरीर में जब जीवात्माएं इस शरीर से निकल के पहुंच जाती हैं तो वहां सुगंधी जीवात्माओं का लिंग शरीर में रहने का सुगंधी आहार है। वहां से, उस शरीर से भी निकल के जब सूक्ष्म शरीर में चली जाएंगी तो उनका आहार न सुगंधी है, न ये फल फूल है, उनका आहार प्रकाश का है। वहां सूक्ष्म शरीर है, उससे भी जीवात्मा निकल जाएगी तो कारण शरीर में आहार जो है शब्द का है। शब्द बगैर ये जीवात्मा शरीर नहीं रह सकती है। तो कारण शरीर में 1,00,000 बरस की, सूक्ष्म शरीर में 10,000 बरस की उम्र, और लिंग शरीर में 1,000 बरस की उम्र, और स्थूल ये पंचभौतिक शरीर में 100 बरस की आयु। इन सब के अलग अलग स्थान है, अलग अलग भोजन है, अलग अलग मंडल है, वहाँ अलग अलग इनके खेल आनंद अलग अलग है। यहाँ का आनंद क्षणिक अलग है, वो ऊपर का आनंद जो अस्थाई लिंग शरीर में वो अलग है, उसके सूक्ष्म शरीर में आनंद बिल्कुल अलग है, उसके बाद कारण शरीर में आनंद बिल्कुल अलग है, अलग अलग आनंद है। तो ऋषियों मुनियों